नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले ये ग्रांट है जो एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की। ठीक है, इस ग्रांट के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मूलतः आदिवासी तकनीक शिक्षा मंडल वर्ष 1981 में से जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु स्थापित किया था। तो इसमें ग्रांट निकली है। इस ग्रांट के बारे में मैं आपको बताऊं, ये है इसकी आरएफपी जो निकली है, ये है टेंडर नंबर और ये 22/9/2025 को निकला हुआ है। ठीक है, इसमें इम्पैनल फॉर में जो इम्पैनलमेंट ऑफ द एजेंसी, जो इम्पैनलमेंट होना है ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, यानी टीएसपी के रूप में आपको एज ए इम्पैनलमेंट होना है ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। तो इनकी स्कीम है, ये स्कीम को आपको पूरा रीड आउट करना पड़ेगा। इसका एड्रेस भी है और इनका मोबाइल नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं द आरएफपी सबमिटेड ऑनलाइन इम्पैनलमेंट एजेंसी एंड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एम्प्लॉयमेंट एंड शेड्यूल कास्ट फॉर द यूथ ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इनका कहने का मतलब यह है कि जो आपको शेड्यूल कास्ट के लिए ट्रेनिंग ट्राइबल यूथ के लिए देना है वो मध्य प्रदेश में आपको करना रहेगा। आपको इस काउंसिल के साथ इम्पैनलमेंट होने के लिए, अगर ये आपको टेंडर चाहिए तो इस टेंडर के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे mp.tender.gov.bidders पे जाना है। यहाँ से आप टेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें आपको कि इस टेंडर को भरने के लिए, अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन, अभी ये पोर्टल में इतने लोग आए नहीं है, इतनी एनजीओज नहीं आए हैं, इसलिए आप अगर नए हैं या करना चाह रहे हैं आप इस सेक्टर को, तो आप इनके साथ जुड़ जाइए और अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करिए। ये पोर्टल है, पोर्टल का लॉगिन है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके इनके इस वाले पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ से जो है आपका अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और जो है सारी चीजें ये पोर्टल इन्होंने बना रखा है जो आप एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है ना। अब हम बात अगर करते हैं वैकेंसी क्या है, टेंडर्स क्या है, तो आप यहाँ से टेंडर्स, ऑर्डर्स, एनुअल रिपोर्ट्स, इस जो है एक्टिविटीज एंड रूल्स क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दर्शाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज क्या है उसके लिए इन्होंने क्या दिया है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप ये सारी चीजें एक्टिविटीज यहाँ से इनका पूरा देख सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं इसकी। जो है यहाँ पे आप इसका टेंडर में जाके क्लिक करके यहाँ से आप सारी चीज़ें को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। बशर्ते क्या रहेगा, आपको सबसे मैं बेहतर आइडिया बताऊं, ये जो यहाँ पे टेंडर आईडी है ना, ये टेंडर आईडी आप सीधा इसको कॉपी करिए और कॉपी करके आप जो है इसको एमपी टेंडर में जाके पेस्ट कर दीजिए। ये है क्या ना, एमपी टेंडर कहाँ गया, नहीं है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं MPTEN टेंडर्स पोर्टल। ठीक है, आप इसको यहाँ पे जाके एमपी टेंडर्स आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करके और इनके उस वाले पोर्टल पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपको ये टेंडर्स का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से आपको टेंडर सर्च करना है, टेंडर आप डालिए और गो पे क्लिक कर दीजिए। और भी मैं आपको आइडिया बताऊंगा टेंडर सर्च करने के लिए कि आप टेंडर को कैसे और कहाँ पे सर्च कर सकते हैं और क्या क्या नाम से सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अभी हमको लेना है 22 तारीख। मैं आपको डेट बताऊँ, इसमें डेट आएगा, ये डेट ऑफ क्राइटेरिया कब हुआ था पब्लिश, डेट पब्लिश, डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड, सारी चीज़ें आएगी। टेंडर का क्या टाइप है, किस टाइप का टेंडर है, ओपन टेंडर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एमपी, ये काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी आ गया, ये कौन सा है,
मध्य प्रदेश काउंसिल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लेना है एमपी यहाँ से आपको ये नाम सर्च करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से टेंडर जो है डाउनलोड हो जाएगा। चलो इसमें टाइम लग रहा है, मैं आपको और भी इजी तरीका बताता हूँ कि आप कैसे टेंडर को देख सकते हैं, ठीक है ना। टेंडर सर्च करने लेटेस्ट यहाँ पे करिकुलम आता रहता है, किस डेट का कौन सा टेंडर है, रेफरेंस आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए जो है ये रेफरेंस नंबर है, टेंडर आईडी इसमें डली हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है टेंडर आईडी। TENDAR, ये अभी सर्च करके बता देगा इसमें टेंडर आईडी डली है या नहीं डली है, क्योंकि वो तो रेफरेंस आईडी है जो हम अभी सर्च आउट कर रहे थे, ठीक है ना। टेंडर्स देखते हैं कहाँ पे, टेंडर रेफरेंस आ गया, ठीक है। इसके बाद टेंडर डेट, पब्लिश, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। एमपी टेंडर में जाना, ये प्रोक्योर्ड में आउटसोर्सिंग, ठीक है, 180 डेज का है, एमपी टेंडर के पोर्टल पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है जो इस वाले पोर्टल पे अवेलेबिलिटी है। तो हमें क्या लेना है, टेंडर आईडी लेना है ना। तो टेंडर आईडी के लिए पहले तो हमें जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको, जो है एमपीसीजी को, जो हम एमपीसीजी के उस वाले पोर्टल पे देख रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि हमें टेंडर को फिल आउट करने के लिए अपना क्या नाम है, ये इसका टेंडर आईडी, अच्छा 2025, इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ये टेंडर आईडी, ठीक है ना। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको वहाँ पे भी ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से भी इस टेंडर आईडी को आप सर्च आउट कर पाएंगे और फिर जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो आपके सामने खुल के आ गया ना टेंडर, ये है ट्राइबल अफेयर्स, ये देख लीजिए, ट्राइबल अफेयर एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये पूरी एक्टिविटीज़ है जो आपको यहाँ से मिल गई। आपको इसको ओपन कर लें, 24 सितंबर को यहाँ पे पब्लिश हुआ, 30 अक्टूबर इसका क्लोजिंग का डेट है, 31 अक्टूबर को ओपनिंग है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। टेंडर्स के टाइटल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन होके आ जाएगी, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये हम रेफरेंस नंबर डाल के सर्च कर रहे थे, तो हमें ये रेफरेंस नंबर भी डाल के सर्च कर सकते हैं, जो कि डेट है ना वो सारी चीजें डालें। ये है टेंडर आईडी। टेंडर आईडी आपका मस्ट होता है, इस पे आप जरूर। अब क्या एक्टिविटीज है, आपको यहाँ से पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए और उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ को फिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे अगर देखेंगे ये डाउन टेंडर का डिटेल्स है, यहाँ से आप ये जो है ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फाइनल आरएफपी फाइनल ये है, डाउनलोड एंड जिप फाइल, ये पूरा जिप फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से D3 DXEP
और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका डाउनलोड हो गया। अब आप जहाँ पे आपका ये डाउनलोड आपने किया वहाँ से जाके आप इसको उठा सकते हैं। अब हम बात जो करने वाले हैं इस टेंडर की बात करने वाले हैं। ये टेंडर क्या है? ये टेंडर है आपको जो यूथ है उनकी ट्रेनिंग के लिए, बेनिफिशरीज की ट्रेनिंग के लिए है। मध्य प्रदेश जो ना MAPCET गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से निकाला है। तो आपको इसका टेंडर फिल आउट करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्किल सेक्टर में करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। सबसे मस्ट ऑफ पार्ट है कि एलिजिबिलिटी एंड डिक्लेरेशन क्या है, कि जो डिक्लेरेशन है उसको देखना है। ये सारी चीज़ें आपको नोट आउट करनी पड़ेगी। अब हम जाते हैं नेम है, ये है पूरा जिसको हम अपना प्रोजेक्ट भेजेंगे। उसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पे जाना है। ध्यान रखिए ये प्रपोजल का जो डॉक्यूमेंट है और जो EMD की फीस है वो फीस है 5000। ये नॉन रिफंडेबल है। EMD जो है 5 लाख है, जो है रिफंडेबल है, जो कि आपको ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू पे करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 3% ऑफ द सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट की आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है, वैलिड ऑफ द 36 मंथ एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर विच वेयर इन द लेटर। तो आपको ये जो है ये जो ग्रांट है जो सैंक्शन होगी उसका, जैसे मान लो आपको 100 रुपए की ग्रांट मिली तो उसमें 3 रुपए का आपका क्या जाएगा? परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जाएगा। तो आपको जो है बैंक गारंटी भी सबमिट करना पड़ेगा। टेंडर कब पब्लिश हुआ था? 24 को हुआ। और सबमिशन ऑफ प्री बिड जो क्यूरीज है, अगर आपका कोई क्यूरी है 6 अक्टूबर तक आप इनको बता सकते हैं। वर्चुअल ऑनलाइन ई बिडिंग की डेट जो है 8 अक्टूबर 3 बजे की इन्होंने रखा है। जो ने जो भी आपने भेजा उसकी मीटिंग करेंगे, फिर उसको जो है अपडेट कर देंगे। इशू एंड मीटिंग प्री मीटिंग जो है मीटिंग क्लैरिफिकेशन एंड इट इज सर्कुलर 13 अक्टूबर को इन्होंने पब्लिश कर देना। प्रपोजल सबमिशन एंड क्लोजिंग डेट 30 अक्टूबर 5 PM है, ध्यान रखना। और जो आप प्रपोजल सबमिट करेंगे उसको ये लोग ओपन करेंगे 31 अक्टूबर 5 PM तक। ठीक है, ईमेल आईडी इन्होंने दिया है यहाँ पे, गवर्नमेंट की ईमेल आईडी है MAPCET@mpgov.in और मैनेजिंग डायरेक्टर काउंसिल ऑफ राजीव गांधी, इन्होंने एड्रेस पूरा इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किससे कांटेक्ट करना है। तो इन्होंने कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं, IT एक्सपर्ट भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। अगर आपको इस प्रपोजल में कोई भरने में दिक्कत आती है तो आप इनके साथ कनेक्ट होकर भी अपना काम करा सकते हैं। तीसरा चीज़ है इवैल्यूएशन एंड प्रपोजल अगेंस्ट द डिफाइंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ द RFP। जो इन्होंने RFP में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इवैल्यूएशन होगी, रिकमेंडेशन बाय इन द सिलेक्शन ऑफ कमेटी। तभी जो सिलेक्शन की कमेटी है वो आगे प्रोजेक्ट को आपकी रिकमेंडेड करेगी। अवार्ड टू कंटेक्ट इम्पैनलमेंट बाय द MAPCET, तभी आपका इम्पैनलमेंट होगा। ठीक है, अगर दूसरा चीज़ है मैं आपको बोलूं कि आपका सेंटर होना कंपलसरी है। बिना सेंटर आप ट्रेनिंग भी कहाँ देंगे? समस्या तो आपकी वो भी रहेगी ना, तो इसलिए सेंटर होना आपके पास जरूरी है। इसके बाद आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ OPT अटेंडेंस आपका ये रहेगा। जो आधार लिंक बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो मशीन है कैप्चर यूनिक, उससे अटेंडेंस होगी UD जो है पोर्टल के थ्रू। OPT जो OTP आता है। ठीक है, एग्रीमेंट आपका इनके साथ बनेगा, एक MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। बैच साइज क्या रहेगा वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है। मिनिमम 10 कैंडिडेट, मैक्सिमम 30 कैंडिडेट का आपका बैच का साइज रहेगा। और तीसरी बात इन्होंने जो फीस लिखी है एफिलिएशन, इन्होंने एफिलिएशन लिखी है TSP आर रिक्वायर्ड टू गेट द ट्रेनिंग सेंटर एफिलिएटेड MAPCET वन टाइम एफिलिएशन फीस जो इन्होंने 10,000 रखी है पर सेंटर। अगर एक सेंटर की जो इन्होंने चार्ज लेना है 10,000 रुपये लेना है, वुड बी चार्जेस MPCT फीस द नॉन रिफंडेबल। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेंटर एफिलिएशन फीस। ठीक है, और जो क्लाइंट अथॉरिटी क्या रहेगी यहाँ पे पूरा DGM, DM, GM, काउंसिल
एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी, ये सारी चीज़ें इन्होंने। अगर हम बात करें एमपी काउंसिल ऑफ द, ये एड्रेस है इसका, इन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट जो अपने बारे में इन्होंने इधर बताया है, ऑब्जेक्टिव इनका क्या है वो चीज़ इन्होंने लिखी है। इसके बाद जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन, आरएफपी क्या है, इम्पैनलमेंट ऑफ, जब आपका जो इम्पैनलमेंट हो जाएगा वो 3 इयर्स तक के लिए वैलिड होगा। पब्लिश ऑफ द फाइनल इम्पैनलमेंट जो है एप्लीकेशन में भी फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड 24 मंथ्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ टीएसपी, वो आपको भी देखना रहेगा। इम्पैनल एप्लीकेशन, वर्किंग ट्रेनिंग सर्विस, टीएसपी सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें इन्होंने आपके टर्म्स। 3 मंथ्स फॉर द टीएसपी परफॉर्मेंस विल इवैल्यूएट बेस्ड द प्लेसमेंट एंड अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी रहेगी। ईएमडी की जो है अनसक्सेसफुल एंड रिफंडेबल फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ द 45 डेज एलवाई ऑफ द, ये सारी चीज़ आपको। अब हम बात करने वाले हैं जो लास्ट 3 इयर्स आपको क्या क्या डेटा देना रहेगा। 20, 22 और 23, 24 और 25 का आपको इनको डेटा देना रहेगा जो आपका फाइनेंशियल ईयर है। ट्रेनिंग कंप्लीशन आप वी हैव सक्सेसफुली असेसमेंट प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग 3 मंथ्स डेस्क ऑफ वेरिफिकेशन, वो भी 3 मंथ्स का इनका वेरिफिकेशन भी होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को भरने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए टेंडर सेक्स फर्स्ट में इतना है, कैटेगरी इन्होंने डाला है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपका इनके साथ इम्पैनलमेंट होगा वो आपका ये जो है पर आवर्स का जो जॉब रोल है उसके अनुसार, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में आप जाएंगे 49 रुपये, सेकेंड कैटेगरी में आपने आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये है, थर्ड कैटेगरी में ये है, तो ये पेमेंट का रेशियो रहने वाला है। इसके बाद कैटेगरी का मॉड्यूल क्या है उसका ये इन्होंने पर डे का रखा हुआ है, अलग से चार्जेस ये है। रूरल एंड एरिया में सबका मतलब एज पर एरिया इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या है एंड सिग्निंग ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इधर से देखनी रहेगी। और अगर हम बात करते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट है उसका मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने इवैल्यूएशन में मिल जाएगा। आपको सोसाइटी ट्रस्ट एक्ट एनजीओ जो भी है आपका वो उसका डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन एंड ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है जो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा। और एनी क्लैरिफिकेशन मैंडेटरी द कैंडिडेट ये देना है। ऑडिट रिपोर्ट आपको लास्ट 4 साल की सबमिट करना है, सीए रिपोर्ट देना है। इसके बाद जो है आपका एमयू साइन होगा, उसका जो है एलवाई, इसका प्लेसमेंट इंश्योरेंस 500 कैंडिडेट का वो आपको देना रहेगा। कॉपी ऑफ प्रीवियस वर्क ऑर्डर देना रहेगा जो आपके साथ हुआ है, चाहे वो सीएसआर है ऑर्गेनाइजेशन जहीं से मिला हो। स्टेटमेंट अलॉन्ग विद शेड्यूल ऑफ द कंप्लीट ऑडिट सी ये भी देना रहेगा। सेल्फ क्लैरिफाइड डिटेल एंड टीएसपी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपको देनी रहेगी। इसके नंबर्स आपको अलग से मिलने वाले रहेंगे। फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी का सेल्फ सर्टिफाइड जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ट्रेनिंग 200 वर्ड्स का आपको सपोर्ट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस मिनिमम 5 मिनट तक का आपको देना रहेगा। ये रहे। अब इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपको इधर नंबर से मिलेंगे, कैसे किसके कितने नंबर हैं और कितना कैसे करने से आपको क्या क्या उसका लाभ मिलने वाला है। अब हम बात करें ये सारी चीज़ें होनी, एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कैपेसिटी एम्प्लॉयर, ये सारी चीज़ें आपको इधर से देखनी रहेगी। इन्होंने सारी चीज़ें लिखी, कैपेसिटी बिल्डिंग मिनिमम शुड हैव द 3000 पर्सन कंसोलिडेट एंड ये जो है आपको इनके अकॉर्डिंग ये भर के देना रहेगा। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को फिल करने के लिए आपके पास इसी एप्लीकेशन को, ये मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको YouTube चैनल पे भी उपलब्ध, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो मैं अटैच करवा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे जो है मेंबर्स हैं, आप जो है मेंबरशिप ली है तो आपको ये डायरेक्टली आपके उसमें जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, उस ग्रुप के थ्रू आपको डायरेक्ट
ये मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं रहेगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अब इसके बाद आपको देना क्या है, आपको कवरिंग लेटर देना है, एफिडेविट नोट फॉर ब्लैंकिंग का देना है, बिडर एप्लीकेशन डिटेल देनी है, टेक्निकल कैपेसिटी स्टेटमेंट देना है, फाइनेंशियल जो है कैपेसिटी स्टेटमेंट देना है, पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, डिक्लेरेशन नेचर देना है, और एलिजिबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो भी आपने करवाया वो देना है, प्री बिड क्यूरी, प्लेसमेंट डिटेल, समरी ऑफ सीट एलवाई, जीएसटी एंड पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट एसटी का, ये सारी चीज़ें आपको इनको देनी रहेगी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट नीडेड हैं आप इनको टाइम से प्रिपेयर करिए। अभी हमारे पास पूरा 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जितना ठीक रहेगा उतना आपका बेहतर काम होगा और उसी काम से फिर आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए क्या है, ये आपका आप उनके कवरिंग लेटर जो अभी हम वहाँ देख रहे थे ना, पूरा लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको फुलफिल करनी है वो आप भर लीजिएगा। जैसे आरएफपी नोटिफिकेशन क्या है, डेट कब हुई ये डाल दीजिए, बाकी चीज़ें डाल दीजिए, आरएफपी नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट ये डाल के कवरिंग लेटर लगा के और यहाँ पे अपना सिग्नेचर ठप्पा मार दो, आपका ये काम हो गया, एक लेटर आपका बन गया। अब ऐसे अपेंडिक्स ये आपका एफिडेविट एंड नॉट ब्लैक लिस्टिंग का ये 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे आपको बना के देना रहेगा। यहाँ पे एनजीओ का नाम, डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, एवरीथिंग इट शुड बी सबमिटेड, और ये डाल के आपको नोटरी से करवा देना है। इसके बाद बिडर डिटेल देनी है, सर्विस प्रोवाइडर नंबर, आपका कैपेसिटी, एम्प्लॉयर या स्नो, ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल है। पेन, जीएसटी, टर्नओवर कब से क्या रहा, कैसे रहा, ये 4 साल का आपको 5 साल का भर के देना रहेगा। बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ से भर के पूरा देना रहेगा, सिग्नेचर ठप्पा, और ये जो है आपको बैंक से अपना सिग्नेचर, ये फॉर्मेट टेक्निकल कैपेसिटी के लिए आप इसको भर के देना रहेगा। इसके बाद इसमें जो है ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आप जितना बढ़िया इनका फॉर्मेट बना हुआ उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट और प्रिपेयर करना रहेगा। तो उसमें मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा काम है, इजी टू यूज़ है, आप उनको भर सकते हो और भर के सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो ये फॉर्मेट है फाइनेंशियल कैपेसिटी का, आपको ये भरना रहेगा, इंस्टीट्यूशन नेम, इनकॉर्पोरेशन, एनुअल टर्नओवर क्या रहा, कैसे रहा, नेटवर्थ उसकी क्या रही, उसके अकॉर्डिंग आप ये भर के उनको सबमिट करा दीजिए। और फाइनेंशियल फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें उनको भर के देनी रहेगी। अप्रोक्स क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें उनको आप भर के एक फॉर्मेट बना के उनके साथ सबमिट कर दीजिए। डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, आपको ये भी पूरा भर के देना रहेगा। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन कम बिजनेस एजेंसी, आपको वो भी भर के ये पूरा देना रहेगा, सील, सिग्नेचर, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी भरनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से आप इनके सारे चीज़ों को भर करके आप जो है देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, आप कहाँ कौन से जॉब रोल्स है, एवरीथिंग इट शुड बी अपडेट इन दैट दिस आपके इस वाले उस पे रहेगा। आप टेंडर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, अगर आप बार बार टेंडर भरते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या है, इसको जो भी स्किल्स के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं सब जो है टेंडर बेस ही होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि आपको जो है उनके अकॉर्डिंग भरने के लिए आप सबसे बेहतर यही है कि आप सीधा उनके उस पोर्टल पे चले जाइए, टेंडर एमपी टेंडर पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करिए, वहां से जब जनरेट हो जाए तो फिर आपका वहीं से प्रपोजल भी भरा जाएगा। इसके लिए प्रपोजल भरने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास खुद का आपका डीएससी होना कंपलसरी है, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी होता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर से ही आपका प्रपोजल सब सबमिट हो जाता है। नहीं तो ओटीपी बेस भी होता है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर थोड़ा इजी टू यूज होता है और बेहतर होता है और की अपेक्षा, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखती है यार कि कितना जितना ज़्यादा लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं उतना बेहतर उनके लिए स्कोप बनता जा रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इस कड़ी में मैंने जो आपको ये ग्रांट के बारे में बताया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये आपको बुरा लग रहा है, आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या अगर हमारे द्वारा सॉल्व हो सकती है या हमारे द्वारा कोई बदलाव किया जाना चाहिए, वो अगर आप हमें बताते हैं तो हम ज़रूर उस पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।